घर का नौकर बिलिंग ठीक कर रहा था। तभी अचानक एक बाज उसके पास आया और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद वह बाज घर के अंदर चला जाता है। बाज देखता है कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है। कुछ देर बाद सुरेश वहां आता है और अपना प्रयोग शुरू कर देता है। प्रयोग चल ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी और बच्चा वहां आ जाते हैं। सुरेश उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान बाज का एक पंख उसके प्रयोग में इस्तेमाल हो रहे रसायन में गिर जाता है, जिससे उस रसायन की प्रकृति बदल जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश की पत्नी वापस चली जाती है और बच्चे को सुरेश के पास छोड़ देती है। सुरेश बच्चे को एक कमरे में सुरक्षित रख देता है और फिर दोबारा अपने प्रयोग में लग जाता है। वह एक घड़ी निकालता है और उस पर प्रयोग करता है। जैसे ही वह घड़ी को उपकरण में रखता है, वहां तेज रोशनी फैलने लगती है। ध्यान से देखने पर सुरेश को समझ आ जाता है कि उसका प्रयोग सफल हो चुका है। खुशी में वह अपनी पत्नी को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर खड़ी एक कार दिखाई देती है, जिससे उसे शक होता है। वह नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी को बांध रखा है और वह घायल है। वे लोग सुरेश पर भी हमला करने लगते हैं और उससे वह घड़ी मांगते हैं, लेकिन सुरेश घड़ी देने से इनकार कर देता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति गोली चला देता है। गोली उसकी पत्नी को नहीं लगती, बल्कि सामने रखे सिलेंडर में लग जाती है, जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके के बाद सुरेश देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। गहरे दुख के साथ वह अपने बच्चे को उठाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है।